नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे मारवाड़ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसने की। तो हम सब जानते हैं कि भाई मारवाड़ के जो राठौड़ वंश की स्थापना थी वो राव सिंह ने की थी। इसका आपका जो बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राव सिंह 1240 के अंदर यहाँ पर स्थापना करता है। हम बोलते हैं कि ये आपके बदायूं के राजा सेतराम जी का पुत्र था। और सेतराम जी का कहते हैं 51वां पुत्र ये आपका था, जो यहाँ पर मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। तो इसका आपका जो भी आंसर राव सिया, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ के मारवाड़ के राठौड़ वंश का मूल पुरुष से आदि पुरुष कौन है। तो वो मूल पुरुष आदि पुरुष फाउंडर ये की बात है, वो आपका कौन है, राव सिया। बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राव सिया के बारे में बात करूँ तो इसने अपनी एक राजधानी बनाई थी और उस राजधानी का नाम था खेड़। ये खेड़ अपनी राजधानी बनाता है। 1240 के अंदर यहाँ पर स्थापना करता है। और इसके बाद में ये अपनी, हम बोलते हैं कि ये अपनी एक, इसकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो छतरी का भी ध्यान रखना। इसकी छतरी है जो आपके बिट्टू के अंदर बनी हुई है, बिट्टू पाली के अंदर बनी है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा ये यहाँ पर लाया गया था। तो ध्यान रखना भाई। राठौड़ों का मूल पुरुष कौन है, तो आपका राव सिया। बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के रणमल राठौड़ ने अपनी बहन का विवाह मेवाड़ के किस शासक से करवाया था। तो हम जानते भाई मेवाड़ के अंदर, हमारे मारवाड़ के अंदर एक राजा था जिसका नाम था चुंडा। और चुंडा के एक बेटा था जिसका नाम था रणमल, जो कि बाद में मोकल का जो गार्जन बना था और कुंभा का भी गार्जन बना था। और इसकी एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था हंसाबाई। और इस हंसाबाई के बारे में पूछा है कि मारवाड़ के रणमल राठौड़ ने अपनी बहन का विवाह मेवाड़ के किस शासक से करवाया था। तो इधर हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर राजा था राणा लाखा। और इस हंसाबाई का विवाह है जो इस राणा लाखा के साथ कराते हैं। और हम बाद में पढ़ते भी हैं कि भाई इस राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र हुआ था जिसका नाम था मोकल, जो मोकल बाद में अगला है जो मेवाड़ का क्या बनता है, राजा बनता है। 1433 तक मेवाड़ का राजा रहता है मोकल। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसका आपका है जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राणा कुंभा द्वारा मंडोर पर आक्रमण करने पर राव जोधा ने मंडोर छोड़कर सर्वप्रथम कहाँ शरण ली। कि जब राणा कुंभा ने मंडोर पर आक्रमण किया तो राव जोधा सबसे पहले कहाँ पर शरण लेता है। तो इसका सही आंसर चला जाएगा काउनी। काउनी के अंदर क्या लेता है, शरण लेता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। सिवाना की बात करें तो सिवाना, हम बोलते हैं भाई राठौड़ों की शरण स्थली हुआ करती थी। सिवाना राठौड़ों की हम बोलते हैं कि शरण स्थली थी। शरण स्थली, या मैं बोलूँ कि संकटकालीन राजधानी वो हुआ करती। और मैं बात करूँ सोजत, तो सोजत के अंदर इनका जो भी यहाँ के मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, इनका राजतिलक समारोह कहीं पर हुआ था या राजतिलक कहीं पर होता था, तो वो सोजत के अंदर होता था। तो थोड़ा आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सहयोग करने हेतु मेवा मारवाड़ के किस शासक ने मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी। तो इसका सही आंसर चला जाएगा बी आंसर। राव गंगा के समय ये जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर, उस टाइम हम बोलते हैं कि भाई मारवाड़ का राजा कौन था, तो राव गंगा था। लेकिन जो खानवा के युद्ध में सेना किसके नेतृत्व में जाती है, तो मालदेव के नेतृत्व में जाती है। तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ों का प्रथम पितृहंता शासक कौन था। पितृहंता मतलब वह शासक जो अपने पिता की हत्या करके राजा बना। तो वह था आपका मालदेव। कौन था, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मालदेव के बारे में कहा जाता है कि अपने पिता गंगा था और इसके पिता जिनका नाम गंगा था, और गंगा को यह मार कर राजा बना था, इसलिए इसको मारवाड़ का पितृहंता शासक भी बोलते हैं। और इसने बाद में कहते हैं कि 52 युद्ध किए थे, तो इसे 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। इसने आसपास के सारे राज्यों को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस सूची ए को सूची बी से मिलानी। इधर एक साइड राज्यों के नाम है, एक साइड उनसे संबंधित घटनाओं के नाम है, इनको आपको आपस में मिलाना है। तो हम बोलते हैं कि कृष्णा कुमारी से सगाई। सॉरी, पहला है राजा भीम सिंह। राजा भीम सिंह के टाइम में क्या घटना हुई, तो राजा भीम सिंह के समय में बोलते हैं भाई कृष्णा कुमारी की सगाई इसके साथ हुई थी। बाद में भीम सिंह की डेथ हो गई थी। तो इसके भाई छोटे थे मान सिंह और जगत सिंह प्रथम, जो कि आमेर के राजा, उनके बीच में एक गिंगोली परबसर का युद्ध होता है। तो ये कृष्ण कुमारी की सगाई किसके साथ हुई थी, महाराणा भीम सिंह की। यानी एक ये मिलेगा आपसे, एक 2 नंबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा अभय सिंह। महाराणा अभय सिंह के टाइम क्या घटना हुई थी, तो महाराणा अभय सिंह के टाइम घटना हुई थी खिजड़ी घटना।
खेजड़ली की जो घटना हुई अमृता देवी विश्नोई और 363 अन्य महिला द्वारा जो वृक्षों को काट रहे थे, खेजड़ियों को काट रहे थे, उनसे बचाया था। तो खेजड़ली घटना इस महाराणा अभय सिंह के टाइम में हुई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन मिल जाएगा 1 से। और हमारा तीसरा ऑप्शन इधर पासवान गुलाब राय। तो पासवान गुलाब राय कौन था? तो इसने गुलाब सागर का निर्माण कराया था। तो सी मिल जाएगा 4 से। और इधर आ जाएगा राव गंगा। तो राव गंगा ने आपके गंगा शिवा मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपका डी मिल जाएगा 3 से। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रसेन के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करना, कि सत्य कथन कौन कौन सा उसके बारे में आपको बताना। पहला है कि मारवाड़ का प्रथम शासक चंद्रसेन था, जिसने छापामार या गुहिल पद्धति का प्रयोग किया था। हाँ, एकदम राइट आंसर है। दूसरा है 1580 में चंद्रसेन ने सोजत पाली पर अधिकार कर लिया था। यह भी एकदम सही बात है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए वे दोनों तो सही है इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजीत सिंह को राजेश्वर राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी? पहला ऑप्शन आता है बहादुर शाह, औरंगजेब, फरुख सिंह और आजम। तो इसका हम देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है फरुख सिंह। अजीत सिंह जो आपके हम बोलते हैं जसवंत सिंह का राजकुमार था, वो इस फरुख सिंह मुगल बादशाह के समकालीन था, और जो इसको उपाधि देता है राजेश्वर। हम इसके बारे में थोड़ा अजीत सिंह के बारे में और पढ़ें तो हम बोलते हैं भाई अजीत सिंह की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंद्र कंवर। इंद्र कंवर इसकी राजकुमारी का नाम था, और इसका विवाह ये फरुख सिंह के साथ करता है। और हम ये भी बोलते हैं कि भाई ये अंतिम हिंदू राजकुमारी है जिसका विवाह मुगलों के साथ हुआ। तो अंतिम हिंदू राजकुमारी थी ये, अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसका विवाह किसके साथ हुआ? मुगलों के साथ हुआ। बहुत सारे हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले एक राजा था आपके उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, और उदय सिंह की एक बेटी थी मानी बाई या जोधा बाई, उसका विवाह हम बोलते हैं जहांगीर के साथ हुआ था। और आमेर वालों में हरका बाई का एक मान बाई था, उनका विवाह मुगलों के साथ हुआ था। और ये इंद्र कंवर अंतिम राजकुमारी थी जो इस अजीत सिंह की पुत्री थी, इसकी बेटी थी, और इसका विवाह आपके फरुख सिंह के साथ हुआ। तो ये अंतिम हिंदू राजकुमारी थी, और इसको राजेश्वर की उपाधि किसने दी? तो इस फरुख सिंह ने इसको उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर राज्य की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किस शासक ने की? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक का मतलब है कि आपने अंग्रेजों के साथ संधि किसने की, ये आपको बताना है। ब्रिटिश के साथ संधि किसने की, वो आपको बताना है। तो इस टाइम हम बोलते हैं कि राजा था मान सिंह। कौन था? मान सिंह। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मान सिंह ने जो आपके अंग्रेजों के साथ क्या की थी? संधि की थी। 1818 के अंदर ये संधि कर लेता है। हम बोलते हैं 1803 के अंदर अलवर और भरतपुर अंग्रेजों के साथ संधि करती हैं। 1817 के अंदर कोटा करौली करती है, और बाकी सभी रियासत 1818 के अंदर अंग्रेजों के साथ संधि कर लेती है। एक सिरोही रियासत बाद में बसती है जो 1823 के अंदर अंग्रेजों के साथ संधि करती है। तो ये हमें यही पूछा कि भाई जोधपुर राज्य का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला शासक कौन था? तो वो मान सिंह था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और हम बोलते हैं हनुमंत सिंह। तो हनुमंत सिंह हमारे एकीकरण के समय यहाँ का राजा था। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस टाइम में हमारे जोधपुर का शासक कौन था? तो हनुमंत सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ शासक मान सिंह किस संप्रदाय के अनुयायी थे? यानी मारवाड़ जो शासक मान सिंह है वो किस संप्रदाय के अनुयायी थे, ये आपको बताना है। तो मान सिंह हम बोलते हैं नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में केशव दास ने गज रूपक ग्रंथ की रचना की? तो वैसे आपको नाम से स्पष्ट हो गया, गज रूपक की रचना किसके समय की थी? गज सिंह के समय की गई थी। किसके समय की थी? गज सिंह के समय की गई थी ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मारवाड़ के किस शासक जिन्होंने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया तथा समर्पण नहीं किया? तो वो शासक कौन सा था मारवाड़ का? हम मेवाड़ के अंदर तो पढ़ते भाई, मेवाड़ का वो महाराणा प्रताप था जो मुगलों से लगातार संघर्ष करता था, लेकिन मुगलों के सामने समर्पण नहीं किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़ के अंदर ऐसा शासक कौन था? तो मारवाड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो मारवाड़ के अंदर ऐसा शासक था आपका चंद्रसेन। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसको पढ़ते हैं कि ये चंद्रसेन को उपाधियाँ दी गई है कि इसको मारवाड़ का हम प्रताप भी बोलते हैं, इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है इसको। मारवाड़ का प्रताप कहते हैं इसको। और हम इसको एक और उपाधि देते हैं, यह हम बोलते हैं कि प्रताप का अग्रगामी है, या प्रताप का अग्रज, एक ही बात है, कुछ भी बोलते हैं इसको। और हम बोलते हैं कि यह मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है, भूला बिसरा राजा यानी फॉरगेटन किंग ऑफ मारवाड़। तो ये अपने आजीवन तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो वो कौन सा राजा था आपका? चंद्रसेन था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? तो हम बोलते हैं मुगलों के साथ पहला जो संबंध स्थापित करने वाला राजा था वो उदय सिंह था। मोटा राजा उदय सिंह इसको नाम से जानते थे। इसने जो मुगलों के साथ क्या किया था, संबंध स्थापित किया था। इसकी मैंने एक राजकुमारी का भी आपको जस्ट नाम बताया था जिसका नाम था मानीबाई। ये जोधपुर की थी इसलिए इसका नाम भी, इसका दूसरा नाम था जोधाबाई। मानबाई या जोधाबाई इसका नाम था। और हम बोलते हैं कि इसका विवाह ये मुगल बादशाह जहांगीर के साथ इसका विवाह करवाता है। जहांगीर के साथ विवाह करवाता है। और हम बोलते हैं कि जहांगीर से और इस मानबाई से जो बेटा प्राप्त हुआ था उसका नाम था खुर्रम, जो बाद में शाहजहाँ नाम से मुगल बादशाह बनता है। तो वो यही था। और इसकी एक उपाधि दे रखी थी, मानीबाई की एक उपाधि थी जिसका नाम था जगत गोसाई। तो ये भी ध्यान रखना, जगत गोसाई किसकी उपाधि थी? तो जगत गोसाई तो मानबाई की या जोधाबाई की उपाधि थी जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। और इसका जो बेटा था जिसका नाम था खुर्रम नाम था, जो कि बाद में आपके शाहजहाँ नाम से मुगल बादशाह बनता है। और ये मुगलों के साथ तो वैवाहिक संबंध करने वाला जो पहला राजा था वो आपका उदय सिंह था। और हम बोलते हैं कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता 1570 में। नागौर दरबार लगा था और नागौर दरबार के अंदर ये क्या कर लेता है, अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। हम पढ़ते हैं भाई मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला राजा कोई था तो मोटा राजा उदय सिंह था। चंद्रसेन का भाई था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? सॉरी, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? तो हम बोलते हैं कि ये चंद्रसेन को मारवाड़ आपके महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शन कहा जाता है। इसको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। और तो हम जब मेवाड़ हिस्ट्री पढ़ते तो हम बोलते हैं कि महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक समारोह हुआ था उस राज्याभिषेक समारोह के अंदर यदि हमारे मारवाड़ से यदि कोई बंदा आता है तो वो आपका चंद्रसेन आता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? तो हम बोलते हैं जैता और कुंपा मालदेव के सेनापति थे। किसके थे? मालदेव के सेनापति थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बोलते हैं गिरी सुमेल का या जैतारण का युद्ध होता है 1544 के अंदर होता है। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में होता है। और इसी युद्ध के अंदर ये जो है आपके जैता और कुंपा क्या रहता है, इसके अंदर सेनापति रहते हैं। और इसके अंदर शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह को देता। तो वो स्टेटमेंट इसी युद्ध का है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो हम बोलते हैं भाई आंवल बावल की संधि के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। तो आंवल बावल की संधि वैसे मैंने बताया सर सही था आपको 1453 की ईस्वी के अंदर होती है। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में होती है। हम बोलते हैं भाई मेवाड़ का जो राजा था उसका तो नाम था कुंभा, कुंभा राजा था। और इधर हमारे मारवाड़ का राजा था उसका नाम था जोधा। इन दोनों के बीच में ये संधि होती है। और हम बोलते हैं कि जहाँ से बावल अर्थात बबूल स्टार्ट, सॉरी, हम बोलते हैं जहाँ से आंवल या आंवले की झाड़ियाँ प्रारंभ हो जाती है वो तो है आपका मेवाड़ का हिस्सा। और जहाँ से हम बोलते हैं कि बबूल स्टार्ट हो जाते हैं या बावल स्टार्ट हो जाते हैं वो आपके बाउंड्री हो जाती है मारवाड़ की। और ये जो बाउंड्री है ये आपके सोजत में है। कहाँ पर है? सोजत के अंदर है। तो ये भी आप याद रखना कि भाई आंवल बावल की संधि किस किस के बीच में होती है? तो कुंभा और जोधा के बीच में होती है। इसके अंदर आपको सही तो ऑप्शन दिख रहा होगा कुंभा और जोधा। आपका डी ऑप्शन दिख रहा है कुंभा और जोधा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और हम पढ़ते हैं कि इसी संधि के दौरान इस जोधा की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था श्रृंगार कंवर। और उस श्रृंगार कंवर का विवाह किया गया आपका मेवाड़ के जो कुंभा था, कुंभा का बेटा था रायमल, उस रायमल के साथ किया गया। और बाद में घोसुंडी के अंदर ये एक बावड़ी का निर्माण कराती है। कहाँ पर कराती है? घोसुंडी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और वहाँ पर एक बावड़ी का निर्माण भी करवाती है। तो वो श्रृंगार कंवरी करवाती है। तो थोड़ा ये आप याद रख लेना कि आंवल बावल की संधि 1453 के अंदर कुंभा और जोधा के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। कि राठौड़ों की कुलदेवी के बारे में बताना कि मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है। तो हम बोलते हैं कि इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो नागनीची माता है। मैं करणी माता की बात करूँ तो करणी माता कहते हैं राठौड़ों की इष्ट देवी है। राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवी है। और हम बोलते हैं कि भाई करणी माता ने जो मेहरानगढ़ किले की नींव भी रखी थी। और हम बोलते हैं कि करणी माता जो रणमल था उस रणमल की धर्म बहन थी अर्थात जोधा की बुआ थी। तो ध्यान रखना भाई रणमल की धर्म बहन थी ये। रणमल की क्या थी? धर्म बहन थी। जोधा की बुआ जी थी। और ये मेहरानगढ़ किले की क्या रखती है? नींव भी रखती है। मेहरानगढ़ किले की नींव कोई पूछ लेती तो कौन रखती है? तो करणी माता रखती है। और मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? तो वो आपके नागनेची माता है। हम बोलते हैं भाई इस नागनेची माता की जो मूर्ति है, नागनेची माता की मूर्ति के बारे में पढ़ते हैं तो नागनेची माता की मूर्ति
आपके जो कहते हैं कि राव दुवड़ लेके आया था, और कहते हैं दुवड़ कर्नाटक से लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? कर्नाटक से लेके आता है। बाड़मेर में एक गांव पड़ता है नागणा, नागणा बाड़मेर में गांव, और वहाँ पर क्या करता है, स्थापित भी करता है। नागणा आजकल है जो बालोतरा के अंदर चला गया, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में रूटी रानी, रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध मालदेव राठौड़ की पत्नी उमादेवी किसकी पुत्री थी? तो हम बोलते हैं कि वो जैसलमेर के भाटी राव लूणकरण की बेटी थी। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ना। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना। रूटी रानी कहते हैं बाद में ये तारागढ़ किले के अंदर रहती है, काफ़ी टाइम तारागढ़ किले के अंदर रहती है, अजमेर वाले तारागढ़ किले के अंदर रहती है, और बाद में ये फाइनली चली जाती है आपके हम बोलते हैं कि केलवा चली जाती है। और उसके मालदेव के बड़ा बेटा था जिसका नाम था राम, उस राम को गोद भी ले लेती है। तो रूटी रानी आप किसकी राजकुमारी किसकी थी ये पूछी, तो जैसलमेर के राव लूणकरण की ये बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुर्गादास राठौड़ के संबंध में असत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताना कि गलत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आता है कि इसका जन्म 1638 के अंदर सालवा कला जोधपुर के अंदर हुआ था, ये एकदम सही करना है। और इसके पिता आसकरण राठौड़ थे, ये भी सही है। इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, हाँ सही क्या बात है, कहा जाता है। इसको मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है, हाँ कहा जाता है, ये भी सही है। ये दोनों कथन सही है। और इसे राठौड़ का यूलिसेस कहा जाता है, ये भी कथन सही है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा, ये गलत है। ये जो मैं आपको ये डार्क कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है इसका? गलत है। इसको राठौड़ों का यूलिसेस तो कहा जाता है, लेकिन इसको राठौड़ों का यूलिसेस कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, ना कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तो कर्नल जेम्स टोड, जिसको हम राजस्थान हिस्ट्री के पिता कहते हैं, उसने इसको राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। हम बोलते हैं कि इसको राजपूताना का गैरीबाल्डी भी कहते हैं, तो वही ये था ना। और हम बोलते हैं कि इसको एक जागीर दी गई थी, लूणेवा गांव की जागीर दी गई थी, और इसकी माता का नाम था नेत कंवर, नेत कंवर इसकी माता का नाम था। तो ये रही आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।